दूसरा हमारा पेपर है स्टैटिक्स, 36 गुणे 2 72। अगर प्रैक्टिस ठीक नहीं है, अगर प्लस गलती से भी पलक झपकते माइनस हो गया तो खा खा पूरे के पूरे सॉल्यूशन को पानी बना के छोड़ देगा, 0 सन्नाटा। अगर चेक करने वाला अगर आंसर को टच करने लग गया तो आंसर कभी होगा नहीं, सिर्फ प्लस माइनस हो जाए। मैं नहीं बताऊं, ये फील कर सकते हैं ना आप। स्टैटिक्स है ना मैथ्स, और मैथ्स में अगर प्लस, यहां पे मैथ्स है 5 + 3 = 8 और 5 × 3 = 15, 5 - 3 = 2। आप देख सकते हैं तीनों जगह सिर्फ ये बीच के सेंटर की वजह से सबका रिजल्ट अलग अलग आ जाता। अगर वो पूछ रहा था प्लस और अगर माइनस कर दिए तो 8 के जगह सीधे नुकसान कहां चल जाएगा, 6 का 2 पहुंच जाएगा, खेल चौपट कर देगा। अब बताइए, तीनों की बात किए, अब किसमें अच्छा लगा आपको, किसमें आपको अच्छा लगा? ये 3 तो पहला सेगमेंट की बात कर ली ना, फर्स्ट पेपर का। किसमें अच्छा लगा आपको? इतिहास तो ज्यादा भरोसेमंद है सर, भरोसा कर सकते हैं इतिहास पे इन दोनों की अपेक्षा। इतिहास कभी डुबाएगा आपको, लगता भी है तो आसान तो है। किसने आपके दिमाग में डाल दिया इतिहास मुश्किल है? क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे पेपर से टच करते हैं, फिर 3 पेपर इसके अंदर। 1 सेकेंड, दूसरे के अंदर जो भी है उसमें भी 3 पेपर है। पेपर सेकेंड 3 पेपर, इसमें कौन कौन आएगा? एक तो पहले पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और तीसरा साइंस टेक। एक 114 नंबर का, 114 नंबर का और 72 नंबर का। कोई दिक्कत? अगर यहां की बात कर लेते हैं आपकी आंखों के सामने, पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पहला जो है हिस्ट्री, करेंट अफेयर, थोड़ा सा दिमाग ही रखना, ठीक है ना। और दूसरा स्टैटिक्स, हाँ वही दिए स्टैटिक्स। यहां 114 नंबर, 114 नंबर और 72 नंबर, 300 नंबर यहां भी, 300 नंबर यहां भी। सिलेबस आपकी आंखों के सामने। बाकी इसके अंदर क्या है, जो टीचर पढ़ाएंगे वो अपनी बात बच्चों को समझाएंगे। क्लियर? आते हैं, ये तीनों तो आपको क्लियर कर दिए, कोई दायरा नहीं। इसमें प्लस माइनस हो गया तो आपका खेल को चौपट कर दे सकता है। और एक क्वेश्चन गलत होगा, 72 नंबर का है, 36 नंबर साफ। और जहां यहां एक क्वेश्चन गया तो आप कंपटीशन से साफ, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता धरती पे। आते दूसरे में, पॉलिटी में अपडेट नहीं है क्या? महीने में एक इवेंटमेंट होते रहता है, ये चेंज हुआ, यहां पे ये नीतियां लग गई, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। इन लोगों के मुंह से कुछ भी बात निकलेगा वो यहां जाकर चर्चा का विषय बन जाएगा। फोर्थ एग्जांपल, छोटी सी बात करता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ बता दिया तो किसके पार्ट में जाके बन जाएगा? पॉलिटी के पार्ट। अगर राष्ट्रपति ने अपने मुंह से किसी योजना की बात कर दिया और वो योजना जो है महिलाओं के लिए एक स्वर्ण योजना के रूप में आ जाता है तो पहले टच करेगा जाके पॉलिटी में। पता को इसका इतिहास क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिया, मान लीजिए कि एनवायरमेंट पे दे दिया, तो अलग बात है, साइंस टेक में जाएगा, लेकिन पहले आएगा यहीं से घुड़ के, गुजर के, और तब जाके वो साइंस टेक में आएगा। फिर से अपडेट है, पूरा पॉलिटी तो आपका अपडेट ही अपडेट है। पूरा पढ़ते रहो बैठ के, और सिलेबस कंफर्म है इसका,
फिक्स है सिलेबस, इतना यहां से यहां तक पूछेगा। लेकिन अगर उसमें कोई भी सेक्शन में अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा बदलाव आया तो आपका ये क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। जैसे 370 धारा थी, समाप्त हुई ना, 35 से था, समाप्त हो गई ना। वो करंट का तो चीज है, नो डाउट सीए का चीज है। अगर वो यहां ले जाकर पूछ देगा तो क्या गुनाह करेगा, जरा समझाना मुझे। कोई रोक लेगा क्या उसको, आयोग को? आप रोक लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबसे पहले करंट अफेयर से पहले जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स से। क्लियर? कोई दिक्कत? आते हैं आगे। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी तो पूरा का पूरा जो है किससे जुड़ा हुआ है, करंट से जुड़ा हुआ है। यहां तो कुछ आप कर भी नहीं सकते। क्या मार्केट चल रहा है, अगर कुछ एसबीआई ने कर दिया, कुछ भी अमेंडमेंट कर दिया, कुछ चेंजिंग कर दिया, कुछ ऐसी योजना ले आया, तो सीधे जाके किसमें हो जाएगा, इकोनॉमी में। पर इनकम कैपिटा में कुछ बदलाव अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो पहुंच जाएगा इकोनॉमी में मुंह खोलते हुए। रिसेशन आ गया इंडिया में, तुरंत थोड़ा संभावना कि मंदी आने की संभावना है, तुरंत उठ के इकोनॉमी में भाग जाएगा। सीएलआर एसएलआर अगर कुछ बदलाव ऊपर नीचे हो रहा है तो तुरंत ये चर्चा का विषय बना देगा। ये महंगाई बढ़ रही है तो तुरंत ये चर्चा का विषय जो है इकोनॉमी में हो जाएगा। क्या वजह है 54 रुपया का पेट्रोल 115 रुपया में बिक रहा है, जरा समझाइए इकोनॉमी में। और ये टैक्स लेने के पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं पूरा डिटेल से तो आपको नहीं बता सकता हूं ना, क्योंकि जो चीज के जो देखो ना इधर, फिर तुम जो चीज के जो टीचर स्पेशलिस्ट हैं वो आपको अंदर की बात बताएंगे। हम तो सिर्फ ऊपर की बात बस बताते जा रहे हैं कि देखो इतिहास तुम्हारा कहां खड़ा है। यानी ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चर्चा हो गया। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा सुनामी या तूफान आया और बेशुमार बारिश हुआ, जैसे अभी फानी कुछ दिन पहले आया था, पिछले साल नाम सुने होंगे, चर्चा का विषय हो गया। अब वो जैसे फानी आया तो पहले चर्चा के विषय ज्योग्राफी में जाकर बनेगा। पता करो कौन से सागर से निकला है, हिंद महासागर से निकला है, अटलांटिक महासागर से निकला है, प्रशांत महासागर से निकला, पता करो। और क्यों उसका नाम पड़ा ये फानी? फानी आया कहां से? इस टाइम में अचानक बारिश हो रहा है, इसके पीछे का वजह बताओ। नहीं है क्या? आज ये द्वीप थी और अभी इसी साल ही वो द्वीप जो है पानी में समा गई, समुद्र ने उसको अपने अंदर कर लिया। चर्चा का विषय बनेगा ज्योग्राफी। आप इसको करंट में नहीं जोड़िएगा, ये तो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। बताइए, इसका मतलब है यहां भी आपका क्या है, पूरा अपडेट है, प्रूफ है। अगर कुछ नहीं मिला तो नहीं अपडेट है, नहीं तो यहां पे अपडेट है ही है। और इसको पूरा अपडेट में ही आपको जोड़ना होगा, लिखना होगा। नेक्स्ट है साइंस टेक। बताने की कोई जरूरत ही नहीं है सुजीत सर, इसका तो एक एक अंग ही जो है अपडेट है। इतने से छोटे से भूभाग हिंदुस्तान, फील करो, इतने से भूभाग में इतने सारे लोग इसमें बैठे हुए जाके, और इतने सारे लोग के सुबह और शाम जो भोजन हर के मुंह में निवाला जा रहा है, वो किसके पीछे वजह से जा रहा है? साइंस टेक की वजह से। दुनिया में हर समस्या का सॉल्यूशन आने वाले टाइम में अगर कोई करेगा तो साइंस टेक करेगा, दुनिया में कोई दूसरा नहीं करेगा। कभी आप सोचते भी होंगे कि किसी औरत को या किसी लड़की को अगर बच्चा नहीं हो रहा, कभी आप सोचे तो आईवीएफ तकनीक के द्वारा बच्चा हो जाएगा? कभी आपने सोचा जीवन में? कभी कुछ सोचा भी होगा? आज क्या है, कुछ पहले क्या होता था, गांव में अगर नहीं होता था तो शिकायत होती थी, पता नहीं अलग 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 नाम बोला जाते हैं, यहां से बोलेंगे तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा भी नाम, और किसी का नहीं समझ में, ताना मारा जाता उसको। वजह क्या है? पति है। और कमाल की बात यह है कि वजह पति ही है, और छोड़ा किसको जाता है? औरत को छोड़ा जाता है, और वही पति दोबारा शादी कर लेता है, और दोबारा शादी करके फिर जो है उसके बाद बाबू आता है। जबकि शादी किनको करना चाहिए? इनको करना चाहिए, ये वाले पोर्शन को शादी करना चाहिए, आप लोग को शादी नहीं करना चाहिए। आप तो है ही ऐसा। क्या समाज में इस तरीके की घटना घट रही, इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? साइंस टेक करेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहिए,
आएगा बाबू। कभी आपने सोचा था कि सब कुछ घर में बैठे रहो और सब कुछ आसानी से मिल जाएगा? कभी टिकट कटाने में धक्के लिखाते थे, अरे भाई साहब देख लीजिए, सोच लीजिए क्या कर देंगे हम, सिंह जी हैं, पुच्छी जी हैं, यादव जी हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या होता था। आज क्या है, घर में बैठे रहिए, जब तक आप मुंह में निवाला जो है आपकी बहन, आपकी दीदी या आपकी पत्नी दे रही है, तब तक आप टिकट काट लीजिए। 1 मिनट में टिकट कट गया, और टिकट कटा ही नहीं बल्कि 1 सेकंड में ईमेल में आ जाता है टिकट कंफर्म। आपने कभी सोचा क्या स्टिक? यानी अगर यहां पे देखा जाए 72 नंबर का मामला, ये पूरा का पूरा क्या है, अपडेट है। जो पता नहीं है कहां से कहां तक है, पता है सिलेबस डिस्कशन पता है, ये पोर्शन से पूछेगा, लेकिन वो पोर्शन में कहां पूछेगा नहीं पता। अब थोड़ा सा एक नजर उठ के आते फिर से इतिहास में। अब क्लियर हो गया इतिहास का मामला, जहां पे कुछ भी नहीं है, और किसने आपके दिमाग में ये डाल दिया कि इतिहास बड़ा मुश्किल है? बताओ, इसको आप मुश्किल कहिएगा? अगर इसको मुश्किल कहिएगा तो फिर आसान किसको कहिएगा? आपसे मैं पूछता हूं, अब तो आपको सारा दृश्य मैंने दिखा दिया हूं, कोई तो बोलता है, मैं तो साक्षात दिखा रहा हूं। अब आप हमसे चर्चा करो, पूछो क्वेश्चन, और कहीं पे लगे कि मैंने आपको गलत बताया तो पूछो ना क्वेश्चन, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। जो पूछना, जहां से पूछना। इसलिए 21वीं सदी है, अंधविश्वास से दूर रहिए, एकदम आसान है। अब किसी के दिमाग से यह चीज उपज सकता है, अच्छा सुजीत से आप बताइए, ठीक है मानता हूं इतिहास में अपडेट नहीं है, मान लीजिए कहीं पे खुदाई हुआ और खुदाई के दौरान जो है वहां पे कुछ सोना के बर्तन मिले, कुछ अभिलेख मिले, बात समझ में आ? कुछ लोहे के बर्तन मिले। ऐसे कंडीशन में फिर तो अपडेट हो गया ना सुजीत सर। किस बात का अपडेट होगा? किस बात का अपडेट होगा? अगर सोना का अवशेष मिले हैं तो सीधा सा मतलब है C14 लगाओ, पता करो ये कब कौन जमाने का है, कौन से जमाने का है। अगर सोने का हुआ तो इस सीधे चला गया गुप्त काल में, इसका मतलब है गुप्त काल तो पहले से ही कहा जाता स्वर्ण काल है। इस पर कौन सी बड़ी बात है, लगाओ उसमें चिपकाओ, वो तो है ही स्वर्ण काल। सोना की वस्तु मिल रही है, इसका मतलब है वहां की इकोनॉमी और स्ट्रांग है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर लोहा मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो टाइमिंग जो है वो क्या है, वैदिक युग, उत्तर वैदिक काल के बाद का कहानी चल रही है। और लोहा मिल रहा है तो इसका मतलब है कृषि जो है समृद्ध है। जोड़िए ना, कहां जोड़िए, रखिए ना, जहां रखोगे निकालो ना, हम तो जितना निकालो उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे ही ना अपडेट होगा, जब कुछ मिलेगा तभी ना अपडेट होगा, ऐसे तो कुछ अपडेट हो ही नहीं सकता है, कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं। और कोई भी चीज मिल जाने से तब तक प्रूफ कैसे हो सकता है, जब तक उसमें C14 ला लगा जाए कौन से जमाने का है, और उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते आप, आपके पास की कुछ भी बात नहीं है। आप बैठे हुए हैं यहां पे, कहां, 21वीं सदी में, और सोचिए मैं जो हूं इतिहासकार हूं, और एक आर्कियोलॉजिकल है जो क्या करता है, सर्च करता है। तो आज से लेके 3000 4000 पहले पीछे जाके आपको देखना क्या आसान काम है क्या? अब 1 मिनट जिंदगी को रोक के पूछिए कि एक सुजीत सर इतिहासकार होके 3000 साल पहले की कहानी से जोड़ेंगे, कितना टफेस्ट काम है। और एक सुजीत सर बैठ के पिछले 1 साल की घटनाओं को आज में जोड़ेंगे, कितना आसान काम है, जिसको आप कहते हैं करंट। एक ही साल की घटना ने करंट है, 1 साल से 2 साल, बस 2 साल से ज्यादा हवा ना लगे फिर वो करंट थोड़ी होगा, फिर तो बदमाशी होगा। पिछले बार जहां मेंस छोड़ा गया वहां से लेके घटनाएं जो इस बार मेंस देने वाले हैं उसके बीच की घटना को ही करंट कहेंगे। उससे पहले तो करंट तुमने पूछ ही चुका है। यहां तो दायरा फिक्स है, लेकिन इतिहास का दायरा, और जब भी हम इतिहास में किसी भी चीज को देखेंगे तो जीवन के चारों क्षेत्र में देखेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं, क्या उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य निकला, क्या उसका आर्थिक निकला, क्या उसका सामाजिक निकला, और क्या उसका धार्मिक निकला।
सर इस चारों को जरा एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके हमको सिखाइए। अगर अभी मैंने बताया कि वहां से कुछ स्वर्ण के टुकड़े मिले, स्वर्ण के टुकड़े मिले, इसका मतलब है वो डिपार्टमेंट जो जाएगा वो किस में जाएगा? इकोनॉमी, आर्थिक में चला जाएगा। सोना जो आपके पास में होगा, इस हाथ में जो पहनते हैं, हालांकि हमारे पास तो है ही नहीं है, जो सोना पहनते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? इकोनॉमी में जाएगा। क्लियर हुआ? अगर कोई औजार मिलेगा वो भी किस में चला जाएगा? आर्थिक में। अगर कुछ कहीं पे अभिलेख मिलेंगे, पकड़ना मेरी बात को, अगर कुछ अभिलेख मिलेंगे तो वो किस में चला जाएगा? सामाजिक में चला जाएगा कि समाज की स्थिति कैसा है। बातें समझ में आ रहा है ना? तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है और इसी चारों में आपको मिलेगा, इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। कोई डाउट? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? अब जरा बताना इतिहास कितना मुश्किल है अदर की अपेक्षा। जो 6 पेपर आप पढ़ने के लिए आप हमारी संस्था से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं एक पेपर पढ़ने के लिए, बाकी सब अलग अलग टीचर वाले हैं, उसमें और इतिहास में क्या अंतर है? मैं ये नहीं कहता हूं इतिहास मेरा है और इतिहास की हम बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूं जो आप मार्केट से दिमाग में हवा बना कर रखें, इतिहास ऐसे इतिहास वैसे, उसका नशा यहां तोड़ रहा हूं। इतिहास सबसे आसान है। अगर इतिहास भी आपको समझ में नहीं आया तो बाकी तो आपको लेकर डूब जाएगा। जब आप इतिहास ही को भारी कहिएगा तो बाकी सबको क्या कहिएगा? बउआ। ये आपके अपने आंखों के सामने देखा सब कुछ। अभी 15 मिनट पहले का दृश्य तो आपको नजर आ ही गया होगा। अब जरा आपसे पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट है भारी? अरे बुढ़बा कहीं का, इतिहास में है ही क्या है यार? बाकी सब में क्या है? पूरा अपडेट है। और अपडेट कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, न पढ़ने वाले को और न पढ़ाने वाले को। अपडेट अगर मैं भी पढ़ाता, अगर फॉर एग्जांपल मैं भी करंट पढ़ाता या हिस्ट्री छोड़ के मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता, तो हमें हर दिन के न्यूज में कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सबको सब कुछ से क्या है? अपडेट है। अगर नहीं रहेंगे अपडेट हर दिन के न्यूज से तो कभी भी क्लास पढ़ा नहीं सकता है और ना कभी आप सीख सकते हैं। आपको भी अपडेट होना होगा। मेरे में क्या अपडेट है? कुछ अपडेट नहीं है। जब जागो तब सवेरा इक्वल टू इतिहास। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो गया? किसी के अंदर भूत तो नहीं ना अभी भी बैठा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है इतिहास ऐसा है, अगर एक बार देख लेता हूं इतिहास तो अंदर से लगता है डर जैसा पैदा होता है। नहीं है ना? जानते हैं हिस्ट्री को लेके मार्केट में जितना मतलब निगेटिव है उतना। छोड़, बस 1 मिनट नहीं चल रहा क्या? सर बोले बस रुक जाते हैं 10 मिनट और 10 मिनट और कब खत्म तो कर लें ये बातें, उसका तो फिर स्टार्ट ही करना। जितनी बातें हैं उतना किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। और इतिहास कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। मैं यहां ऑप्शन नहीं, मैं यहां पे आपको जीएस पढ़ाने आया हूं। मैं आपके दिमाग में पढ़ाने से पहले यह चीज डालने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास आसान है। आप फील करो इतिहास को बैठ के। 6 चैप्टर है, 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना, काम खत्म करो। अब क्या चाहिए? इससे आसान क्या देगा? क्योंकि आयोग को पता है हिस्ट्री है, हिस्ट्री सिर्फ आर्ट्स वाला ही ला सकता है, बना सकता है, समझ सकता है। यहां पे जो साइंस बैकग्राउंड का होगा उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमी वाले को तो मुश्किल ही मुश्किल है बेचारे के साथ में, वो तो बीच का है। इकोनॉमी वाला, सॉरी कॉमर्स वाला। आर्ट्स वाले के लिए तो एक तो कम से कम ऑप्शन है कि चलो भाई अपने वाला फील्ड का बेताज बादशाह है, साइंस में 0 है। साइंस वाले के साथ में क्या है? साइंस का बेताज बादशाह है, आर्ट्स का 0 है। इकोनॉमी तो दोनों हाथ में कहता मैं तो बस गिरा हुआ हूं। कोई है नहीं ना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले? और अगर है भी तो उठा लीजिएगा मेरी बात को सच्चाई में। क्लियर? आइए, अब किसी के मन में ऐसा तो नहीं चल रहा है ना कि अब भी इतिहास जो है मुश्किल है?
प्रियंका जी, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? अब आसान है कि नहीं? डर से तो नहीं बोल रही है? हाँ, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट डे से एक्सप्लेनेशन शुरू कर देंगे। दो तरीके से पढ़ा जाता है इतिहास को या पढ़ाई को, किसी भी सब्जेक्ट को। कौन टीचर कैसे पढ़ाते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको कैसे पढ़ाते हैं बस वो फर्क पड़ता है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट स्टार्ट जो है अपने पढ़ाई से कर दूं, चंपारण से। चाहूं तो यहां से शुरू कर सकता हूं, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं चिल्लाने से? बचाऊं अपनी आवाज को और आराम से एक्सप्लेन करके निकल जाऊं। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक झलक दिखाता हूं आपको, पहले देख लीजिए। और जब हम पढ़ाने शुरू करेंगे तब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सारा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से टच कर गया, मेरा काम खत्म। आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे, हमारा पढ़ाना सार्थक और आपका पढ़ना सार्थक। चलें एक बार क्वेश्चन की ओर आइए, पहला चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। 64वीं में क्वेश्चन पूछा गया। स्वाधीनता संघर्ष, जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को कभी जीवन में नहीं समझ पाइएगा। आपको बताएंगे आंसर राइटिंग लिखा कैसे जाता, कुछ नहीं, कोई ज्यादा इधर की बात नहीं करना, टू दी पॉइंट बताएंगे, आपका दिमाग कुछ कैच कर लेगा। स्वाधीनता संघर्ष, स्वाधीनता संघर्ष मतलब क्या है? अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना है, अपने देश के लिए लड़ना है, अपनी आजादी के लिए लड़ना है और खुद को आजाद करना है इन गोरों से। पकड़ में आ गया ना? अब पकड़ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप ये मैं जानता हूं कि आपको नहीं आता और हमको पता आपको नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ तो सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चले आगे। यानी कि चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था, ये टाइमिंग तो पता है 1917 में हुआ है। स्वाधीनता संघर्ष यानी देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या था? एक निर्णायक मोड़ था। पहली बार एक ऐसी घटनाएं घट रही है जहां पे इतिहास क्या हो रहा है? करवट बदल रहा है। अब तक 1917 से पहले की बात कर रहा हूं, अगर रियल में देखा जाए तो अंग्रेज जो अटैक किया था वो कब किया था? 1757 में, पलासी का युद्ध। और 1764 के बाद तो खेल ही खत्म कर दिया था, 65 में जाके इलाहाबाद संधि करके। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? 1917 और 1757 इसके बीच में जितने भी युद्ध हुए देश को आजाद कराने के लिए, चाहे वो जनजातीय युद्ध कर ले, चाहे किसान का विद्रोह कर ले, या चाहे संथाल की बात कर ले, जितने भी बड़ी से बड़ी संग्राम हुए उन सब में खून की नदियां बही है। लोग कटे हैं, मरे हैं सब्जी की तरह। यह पहला ऐसा आंदोलन था 1917 में जो आंदोलन सक्सेसफुल भी हुआ और लोग को थोड़ा सा खरोंच भी नहीं आई, खरोंच भी नहीं आई, हल्का सा भी नहीं खरोंच आई। और यह आंदोलन भी क्या था? एक महा आंदोलन था जिसका नाम आप जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह है, जिसको 3 कट्ठिया पद्धति के लिए किया गया था। यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था और यह संपूर्ण चंपारण के वासी जो थे उनके ऊपर लगाया गया था। इसकी वजह से क्या होता था? जमीन जो है वो बंजर होते जा रही थी नील की खेती, इंडिगो नील की खेती से। वजह क्या होता था? उसकी रूट जो होती थी वो कहां तक जाती थी? अंदर जमीन तक जाती थी, जिससे पानी को क्या करता था? ऑब्जर्व करता था। इसकी वजह से जमीन बंजर हो जाती थी। पकड़ में आई मेरी बात? जा रही दिमाग में? यानी कि क्या ये एक निर्णायक मोड़ कर सकते हैं? अभी कैसे कर सकते हैं सुजी सर? अभी आपने बताया ही मुझे कहां पे। 1917 इसलिए कहेंगे क्योंकि पहली बार इस आंदोलन में, इस चंपारण सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया और वो सक्सेसफुल हो गया गांधी जी के द्वारा। सत्य मतलब ईमानदारी रखना है, अहिंसा मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आंदोलन करना है और उस आंदोलन को जीत हासिल करके जमाने को दिखा देना है।
और यहीं से शुरू हुई क्या, गांधीगिरी। इससे पहले जो हो रही थी दादागिरी। लिखिएगा दादागिरी नहीं, बस बताने के लिए। जहां पे मारधार होगा वहां तो दादागिरी ही तो चलती है, और जहां पे प्यार होता है वहां पे क्या चलता है, गांधीगिरी। तो क्या ये एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ पहली बार? बस यही लिखना। क्या क्वेश्चन में दम है क्या? ये क्वेश्चन भी आप नहीं लिख सकते क्या? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आएगा? अभी आप नहीं लिखिएगा क्योंकि अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। आगे चले। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारण और परिणाम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन तो आसान है, कारण बताइए, परिणाम बताइए, खेल खत्म कीजिए। इसमें तो ज्यादा दिमाग किसी को भी नहीं लगाना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसानों के विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह महत्व को स्पष्ट कीजिए। महत्व मतलब किसान, इसका परिणाम बताइए। यहां पे कारण और परिणाम है, यहां पे सिर्फ परिणाम बताइए, क्या महत्व रहा। कोई डाउट? चौथा, चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनकारी बिंदु रहा। यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन सेम नहीं है क्या? निर्णायक मोड़ रहे या फिर परिवर्तनकारी बिंदु रहे, बस शब्दों का खेल खेला गया। परिवर्तन तो हो ही रहा ना। स्वतंत्रता संघर्ष में क्या है, चंपारण सत्याग्रह एक परिवर्तनकारी बिंदु है, क्योंकि यहां के बाद इतिहास क्या हुआ है, बदला है। या कहें तो निर्णायक मोड़ है, यहां से एक नया मोड़ लिया है। दोनों क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन है। कोई डाउट है कहीं से भी? कुछ नहीं पूछिएगा, नहीं तो हम पूछ देंगे, याद रखिएगा। अगर आप ना पूछिए तो फिर मैं क्वेश्चन यहां से दागूंगा। क्लियर हो रहा है ना? विजन जा रहा दिमाग में ना। स्वतंत्रता आंदोलन, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तीनों सेम क्वेश्चन है। अगर एक समझ गए, इसीलिए तो एक में समझ दिया आपको समझाने में, एक समझाएंगे तो दो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिमाग में गया। अब इन सारे क्वेश्चन की चर्चा जो है पीछे आपको एक बार दिखाते हैं स्लाइड में कि कहां कहां इसका आंसर छुपा हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, कारण में एक बार पूछा हुआ है, कारण और परिणाम एक बार पूछा ही हुआ है, एक बार सिर्फ परिणाम पूछा हुआ है, और राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें एक परिवर्तनकारी बिंदु है। एक मिनट देखिए, यह परिचय हुआ, जहां पे आप क्या है, इंट्रोडक्शन या भूमिका लिखिएगा, यहां पे कारण लिखिएगा, क्या क्या कारण था, यह आपका परिणाम हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव आया, इसके बारे में लिखना किस तरीके से। अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव कहिए या एक क्या है, परिवर्तनकारी बिंदु है। देखिए, पहला बार सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया, आज तक कभी किसी इतिहास में किया ही नहीं गया था, किसी काल में पहली बार अगर किया गया तो कहां पे, अपने बिहार की चंपारण की धरती पे किया गया। दूसरा, सभी आंदोलन में आने वाले आंदोलन की नींव जो है यहीं से रखी गई। इसके बाद 1917 के बाद जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किया, सबकी नींव कहां से रखी गई, चंपारण के सत्याग्रह से रखी गई है, निर्णय कार्य। तीसरा, 1918 में खेरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सत्याग्रह प्रयोग जो है वो भी कहां से हुआ था, चंपारण से हुआ था। असहयोग शबनय भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया था, यही किया गया था। तो परिवर्तनकारी बिंदु है ये। आपका आंसर यहां रखा पड़ा हुआ, उठाइए, डालिए, सॉल्व कीजिए, निकलते बनिए। यही तो है सब बिंदु। हाँ, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु सेम है, निर्णायक या प्रमुख बिंदु वही तो हुआ। प्रमुख बिंदु का मतलब क्या, निर्णायक मोड़ का मतलब क्या, बोथ आर इक्वल है, बस शब्दों का खेल खेला गया है। इसमें पहली बार क्या किया जा रहा है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। पहला बार देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जो कंप्लीटली जो है अहिंसा के पथ पे चला जा रहा है, और खासियत इस बात की है कि जीत भी हासिल हुआ देश के अंदर। तो ये तो परिवर्तनकारी बिंदु हो गया, पहला बार बदलाव आ रहा है। अभी तक आपका अस्तित्व क्या है, कोई अस्तित्व है क्या, कोई जानता भी है, आपका परिवार, आपका खानदान आपके बारे में, अरे वो तो पैदा जो लिया है, जहां पे शादी ब्याह के, वो लोग तो सबको सबका जानता है। एक साथ कौन जानता है आपको, कोई जानता है। लेकिन अभी तुरंत आप एसडीएम बन जाइए, रातों रात गूगल में सबसे पहले आप ही का सर्च होगा नाम,
तो ये जो बनना एक रात का गेम जो होता है, यही तो आपका परिवर्तनकारी बिंदु है। और तभी तो आप बताइएगा अपनी जीवन की कहानी। मैंने तो पढ़ा कहां, मैं कुछ ही पढ़ती थी, बस सुजीत सर के लेक्चर सुनती थी, आके उतना थक जाती थी, सो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे सुजीत सर बोले वैसे वैसे लिख दिया, पास कर गए, हमको तो पता भी नहीं चला। टॉपर का तो ऐसे ही रहता है स्टेटमेंट, अगर ऐसे नहीं बोलेगा तो टॉपर की बात कौन सुनेगा। और उसने बता दिया, बहुत दर्द होता था, बहुत डरते थे। एक तो सुजीत सर का शकल से भी डरते थे, क्लास में आते थे ऐसे बोलते थे, हिलने ना देते थे, जो जैसे बैठा हुआ है स्टेचू के रूप में बैठे रहो, पढ़ते रहो। मैं कैसे झेला हूं मैं ही जानता हूं, ये जानती हूं। घर में अलग स्ट्रगल चल रहा था, भाई अब चला बहुत हो गया नाटक, अब कितना दिन पढ़ोगी, 2 साल तो हो गया है, वो भी 2-4 आपको करना हो। क्या बोलिएगा दुनिया के सामने? नहीं बोलिएगा। अगर ये बात बोलिएगा तो कोई सुनेगा ही नहीं आपका। तो लगेगा जो हालत हमारा वही हालत इसका भी है। बात तो समझ में? तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपने आप को बदलाव करेगा। यही चीज यहां भी जोड़ना। इतिहास क्या है? लाइफ के हर एक मोड़ से जोड़ के समझिए। अगर चाहे तो इतिहास को इतिहास में ही आपको एग्जाम्पल दे दें, इतिहास को इतिहास का एग्जाम्पल दे दें तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इतिहास को इतिहास के एग्जाम्पल दे दें तो यहां बताएं तो समझ जाना चाहिए था। लेकिन अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से इतिहास को जोड़ देंगे ना तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा और कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। देखिएगा पूरा इतिहास, इतने सारी जो पॉइंट है ना, एक भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी नहीं पड़ेगी। ये तो फॉर्मेटिंग है जो आपको देंगे, हम सुपुर्द करेंगे। इसके साथ साथ में सब्जेक्टिव भी देंगे जिसमें पूरा लिखा रहेगा और सब नोट्स हैंड रिटन रहेगा, कोई भी प्रिंटेड नहीं रहेगा, खुद के हाथों से लिखा हुआ होगा। जब आप क्लास में बैठिएगा उससे पहले ये नोट्स आपके हाथ में रखा रहेगा। आप घर से पढ़ के आइए, शांति से बैठिए, मुझे देखिए और मैं यहां पे एक्सप्लेन करता रहूंगा। जहां जो डाउट है आप मुझसे पूछिए। इसका सारा क्वेश्चन बैंक हम दे देंगे, मार्केट से कुछ नहीं लेने की जरूरत है, हम ही देंगे आपको। और जितना बढ़िया हम दे देंगे वो है ही भी नहीं मार्केट में। मार्केट में उलझ जाइएगा जाके, मुश्किल से 10-11 रुपए का रहेगा सब एक जगह से। अगर मान लीजिए मौर्य कला है तो पूरा ऊपर से लेकर मौर्य कला का क्वेश्चन एक साथ रखा हुआ है सीरीज में, कैसे कैसे कौन कौन से साल से पूछा गया। पाल कला है तो पाल कला सीरीज में, इतिहास ऑप्शन में दिए हुए नहीं, सीरीज में पूरा एक जगह रखे हुए, कभी नहीं है मार्केट में, है ही नहीं है। आप ढूंढ लो, मात्र शायद 25। हाँ बोलिए, किसमें गलती से कट गया होगा आपका? क्यों कटा होगा? क्योंकि यहां पे हम ले आए थे, हमसे ही गलती होगी। नहीं समझे? जो यहां पे लाख हम दिखाने लगे ना तो वहां से मेन फाइल से कॉपी कट गया और कट के यहां 2 पेज आपका नहीं होगा, राजपूत और सामंत, क्योंकि दोनों यहां डिस्प्ले कर रहे थे। बाद में दिमाग आया तब तक देर। तो जो नहीं है ना वो लेते आइएगा, नया वाला लेते जाइएगा, नया आया हुआ है। क्या कोई बात नहीं, उसका पीडीएफ हम दे देंगे आपको, ऐसे भी आपके दिमाग में हम डाल देंगे। इतना क्वेश्चन ही हम करवाएंगे ना हिस्ट्री ऑप्शन में तो आपके दिमाग में ही चल जाएगा। ये तो अभी स्टार्टिंग इसलिए दे दी है, आप बनाने लगिएगा खुद आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। ये गलती से मुझसे ही मिस्टेक हो गया है, लेकिन तब तक दिमाग नहीं काम किया था इसलिए। बाकी तो सारा चीज है ही है, प्राचीन का अलग ही है, आधुनिक का अलग है, मध्यकालीन का अलग है, विश्व का अलग है। क्या दिक्कत है? वो रहने से पता चल जाता है कि कहां कहां में जाना है, वो भी एक सिलेबस का पार्ट है। मार्केट में जाइए तो 67वीं में यहां क्वेश्चन है, 66वीं में 2 पेज के बाद है, और उसमें भी इतिहास के में फर्स्ट पेपर का अलग है, सेकंड पेपर का अलग है, बड़ा दिमाग में हौच पौच हो जा रहा। यहां भी वही चीज हम आपको सुपुर्द कर देंगे, आपके पहले ही आपके टेबल पे ये सब चीज चला जाएगा। इसका नोट्स रखा हुआ है, आप वहां से जाके आज ऑफिस में नीचे जाइएगा तो कहिएगा सिलेबस हमको चाहिए, सिलेबस दे दीजिए, सुजी सर दिया, हाँ इसका है नीचे रखा हुआ है, मांग लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम कर देते हैं। कल से जो है थोड़ा सा, अगर प्राचीन चंपारण होगा तो चंपारण भी ले लीजिएगा, चंपारण भी आया हुआ, बोलिएगा चंपारण का नोट्स मुझे दे दीजिए, क्लियर है? इसका सिलेबस दे दीजिए और इसका क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट डे हम करवा देंगे, अभी करवाए नहीं, जीरोक्स दे दिए हैं, अब मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगा। तो सिर्फ इसका क्वेश्चन बैंक छोड़ के बाकी सब आया हुआ, जाके कहिएगा चंपारण मुझे दे दीजिए और साथ साथ में फॉर्मेटिंग मुझे इसका दे दीजिए, चंपारण का दोनों फॉर्मेटिंग, एक तो फॉर्मेटिंग वाला और दूसरा सब्जेक्टिव वाला, तीनों ले लीजिए, नीचे रखा हुआ। क्या नहीं, कल छुट्टी रहेगा।